दोस्तों, पूजा अपने पति गौरव का घर वापस आने का इंतजार कर रही होती है क्योंकि गौरव जो उसका पति होता है अमूमन रात के 8 बजे के आसपास घर आ चुका होता है। लेकिन आज की रात काफ़ी लेट हो चुका था। दरअसल उसका ऑफिस का छुट्टी तकरीबन 7 बजे के आसपास हो जाया करता था, मगर आज रात के 8 बजे तक अभी तक वो घर वापस लौट कर नहीं आता है। इधर पूजा की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाती है। तभी वो देखती है कि उसका जो पति रहता है वो घर आ जाता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नशे की हालात में रहता है कि जैसी पूजा उसे नशे की हालात में देखती है वो बेहद ही चौंक जाती है, क्योंकि शादी के 6 महीने का वक्त गुजर गया होता है, लेकिन आज तक जो उसका पति गौरव होता है वो शराब को हाथ नहीं लगाया था। आज ऐसा पहली बार होता है जब पूजा का पति गौरव इतना ज़्यादा नशे की हालात में वो घर आया हुआ होता है। अब इधर गौरव सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। तभी जो उसकी पत्नी पूजा रहती है गौरव के पास जाती है और कहती है कि तुमने खाना तो नहीं खाया होगा, कुछ खा लो, और आखिर तुम इतना ज़्यादा नशा करके क्यों आए हो। लेकिन दोस्तों, इसका जो पति गौरव रहता है अपनी पत्नी की इस बातों का कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि उल्टे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर बाद उस अश्लील हरकत करने के बाद अपनी पत्नी के साथ वो संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब पूजा की हालत खराब होने लगती है, उसकी जो आवाज होती है पूरे कमरे में गूंजने लगती है। तभी पास की एक पड़ोसन होती है जिसका नाम गीता होता है। दरअसल वो तलाकशुदा महिला होती है। अब जैसी पूजा की इस तरह की भयंकर आवाज को सुनती है वो अपने कमरे से उठकर सीधे गौरव के कमरे के खिड़की के पास जाती है और खिड़की से जब झांक कर अंदर का नजारा देखती है कि कैसे गौरव और उसकी पत्नी जो पूजा रहती है आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। जैसे गीता के सामने ये दृश्य आता है, गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जैसे वो दृश्य को देखती है अंदर से वो भी काफी ज्यादा उत्तेजित हो चलती है, वो भी काफी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। अब गीता मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ भी कोई इस तरीके से संबंध बना पाता। लेकिन दोस्तों, फिर गीता सोचती है कि आखिर उसके साथ अब संबंध बनाएगा तो बनाएगा कौन। दोस्तों, ये जो गीता नाम की तलाकशुदा महिला होती है उसे अवैध संबंध की कुछ ऐसी लत लग चुकी होती है जिसके कारण कैसे एक शादीशुदा जोड़ा का जो जिंदगी होता है वो बर्बाद हो जाता है। ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों, इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। यकीन माने, जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है कानपुर के मुरादाबाद शहर से। दरअसल उसी कानपुर के मुरादाबाद शहर में एक भान सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसके 2 बेटे होते हैं। उसके बड़े बेटे का नाम गौरव होता है और उसका जो छोटा बेटा होता है उसका नाम सौरभ होता है। दरअसल ये जो भान सिंह होता है एक पास की फैक्ट्री में काम किया करता था। दरअसल इसका जो बड़ा बेटा गौरव होता है उसी फैक्ट्री में मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था। दोनों बाप बेटा एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। क्योंकि गौरव जो रहता है घर का बड़ा बेटा रहता है, इसीलिए उसके पिता भान सिंह को अब गौरव की शादी की जो टेंशन रहती है वो भी आगे चलकर बढ़ जाती है, जिसके कारण ये जो भान सिंह होते हैं दरअसल अपने रिश्तेदारों से बता देते हैं कि वो अपने बड़े बेटे के रिश्ते की बात के लिए सोच रहे हैं। दरअसल कोई अच्छा रिश्ता मिले तो उसके घर लेकर आए। दोस्तों, एक दिन जो एक पड़ोसी होता है उस गौरव के लिए एक रिश्ता लेकर आता था। दरअसल उसी मुरादाबाद शहर के बगल में ही एक जगह लगती है जिसका नाम फर्रुखाबाद होता है। दरअसल वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है। दरअसल वो जो रिश्तेदार होते हैं वो पूजा की रिश्ता लेकर उस गौरव के घर पर आते हैं। अब जो ये भान सिंह होते हैं उस लड़की को देखने के लिए पूरे सपरिवार अगले दिन उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे भान सिंह और भान सिंह का जो सब परिवार होता है उस लड़की को देखा जाता है, सारे लोगों को वो लड़की पसंद आ जाती है क्योंकि पूजा दिखने में बेहद ही
खूबसूरत लड़की होती है, जिसके बाद इस गौरव और पूजा का जो शादी होता है वो तय कर दिया जाता है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के बाद जैसे इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकाल दिया जाता है, अब वो दिन भी आ जाती है जब पूजा इस गौरव की पत्नी बनकर गौरव के घर जाती है, जिसके बाद अब दोनों कुछ दिन तक तो साथ में रहकर, यानी कि वो दोनों अब अपने हनीमून के लिए मनाली चले जाते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त व्यतीत करने के बाद फिर से जो गौरव होता है अपने पिता यानी कि उस भान सिंह के साथ वो फैक्ट्री के काम में व्यस्त हो जाता है। इधर जो पूजा रहती है अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो गौरव होता है जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है दरअसल गौरव से बताता है कि उस फैक्ट्री का एक दूसरा ब्रांच जो कि फरीदाबाद में होता है, गौरव वहीं पर जाकर उस ब्रांच को संभाले। लेकिन गौरव जो होता है जैसे अपने घर में ये बात रखता है, क्योंकि गौरव के घर वाले जो होते हैं इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, तो गौरव अपने उस फैक्ट्री के मालिक से वहां फरीदाबाद जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन आए दिन जो फैक्ट्री का मालिक होता है उस गौरव से कहता है कि दरअसल वो फरीदाबाद वाले ब्रांच को अगर जाकर संभालता है तो उसकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। फिर से गौरव अपने घर वाले से बात करता है। अब उसके घर वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें डबल सैलरी मिल रही तो इसमें जाने में बुराई ही क्या है, आखिर पैसा कमाने के लिए तो इंसान नौकरी करता है। दोस्तों, जिसके बाद गौरव का जो परिवार होता है यानी गौरव के जो पिता रहते हैं उसके जितने भी घर वाले रहते हैं, गौरव को फरीदाबाद जाकर वहां नौकरी करने के लिए सहमति देते हैं। जिसके बाद गौरव जो होता है अगले 2 से 3 दिन बाद ही वहां कानपुर से सीधे वो फरीदाबाद पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो फरीदाबाद जाता है वहां जाकर वो काम करना शुरू कर देता है। तकरीबन 1 महीने का वक्त बीत जाता है, जिसके बाद जो गौरव होता है फिर से वापस कानपुर चला जाता है। वहां 5 से 10 दिन रहता है और अपनी पत्नी पूजा को लेकर वो फिर से फरीदाबाद वापस आ जाता है। अब जैसे अपनी पत्नी को लेकर वो फरीदाबाद आता है, सबसे पहले तो किराए पर एक कमरा लेता है। दरअसल वो जिस बिल्डिंग में अपना कमरा लेता है उसी बिल्डिंग में जो फ्लैट रहती है उसके अंदर 4 कमरे होते हैं, उसी में से एक कमरा वो गौरव लेता है। बाकी 3 कमरे में अलग अलग किराएदार रहा करते थे। अब गौरव फिर से अपना ड्यूटी स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, तकरीबन 15 से 20 दिन का समय बीतता है। एक दिन जो गौरव होता है उसकी बहस वहां के जीएम यानी कि जनरल मैनेजर से हो जाती है। दरअसल वहां के जीएम से कहा सुनी के बाद वहां के जीएम बोलते हैं कि तुम अगर इस तरह से मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद जो गौरव होता है बहुत ही ज्यादा टेंशन में आता है और सीधे वो उस कंपनी से निकलकर घर नहीं जाते हुए वो एक बार में पहुंच जाता है जहां वो जमकर बैठकर शराब पीता है। अब वो इतने ज्यादा नशे की हालात में हो जाता है कि शाम से देर रात हो जाती है, लेकिन गौरव अपने घर नहीं पहुंचता है। इधर जो उसकी पत्नी पूजा रहती है अपने पति गौरव का बेसब्री से इंतजार कर रही होती, क्योंकि गौरव अमूमन 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था। आज पहली बार था कि गौरव 9 बजे के आसपास तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाता है। जिसके बाद अचानक से पूजा देखती है कि उसका जो पति है गौरव आ चुका होता है। लेकिन चूंकि गौरव इतने नशे में रहता है, जैसी पूजा इस दृश्य को देखती है अंदर से बेहद ही चौंक जाती है, क्योंकि शादी के तकरीबन 6 महीने का वक्त बीत चुका होता है। लेकिन गौरव जो रहता है शराब को एक दिन भी हाथ नहीं लगाया रहता। आज पहली बार गौरव पीकर घर आया रहता है। जिसके बाद गौरव सीधे बेडरूम में जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। तभी पूजा पास जाकर कहती है कि तुमने तो कुछ खाना खाया नहीं होगा, आखिर तुम इतना ज्यादा शराब क्यों पी कर आए हो। जिसके बाद जो गौरव रहता है अपनी पत्नी के बात पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी ही देर बाद वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, आज जो गौरव होता है अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से दर्दनाक तरीके से संबंध बनाना शुरू करता है कि पूजा की चीखें निकाल देते। दरअसल पूजा जो है काफी भयंकर तरीके से आवाजें निकालना शुरू कर देती है, जिस आवाज को सुनकर बगल में ही एक किराएदार एक महिला रहती थी जो कि तलाकशुदा होती है, जिसका नाम गीता होता है। जैसे उसके कानों में यह आवाज पहुंचती है, वो जो महिला गीता रहती है अपने कमरे से उठकर गौरव के कमरे की खिड़की से जब अंदर झांक कर देखती है तो अंदर का नजारा देखकर बेहद ही हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कैसे गौरव की जो पत्नी पूजा रहती है आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लिप्त रहते हैं। खैर दोस्तों, ये जो यहाँ गीता नाम की महिला रहती है इस नजारे को देखकर वो भी काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, वो भी काफी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। मन ही मन सोचने लगती है काश
मेरे साथ भी कोई इसी तरीके से संबंध बनाता, मेरे साथ भी कोई इसी तरीके से समय व्यतीत करता। लेकिन दोस्तों फिर गीता सोचती है कि आखिर मैं तो अपने पति को तलाक दे चुकी हूं, आखिर मेरे साथ संबंध बनाएगा तो कौन बनाएगा। खैर दोस्तों यहाँ जो गीता रहती है अपने मन को मसोर कर वापस से अपने कमरे में चली जाती है और कहीं ना कहीं सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने जो नजारा होता है वो जो गीता और पूजा के बनाए गए बीच के जो संबंध का दृश्य रहता है उसके आंखों के सामने से हटते ही नहीं रहता है। खैर दोस्तों इसी तरीके से जैसे तैसे उस गीता का तो रात कट जाता है। जैसे सुबह होती है गीता जैसे ही पूजा के पास जाती है और पूजा से पूछने लगती है कि दरअसल तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है, तुम्हारे घर पर कौन कौन है। इधर जो गौरव होता है चूंकि अपना ऑफिस जा चुका रहता है तो गीता और पूजा की आपस में ढेर सारी बातें होती है। गीता अपने बारे में पूजा को बताती है, पूजा अपने बारे में गीता को बताती है, यानी कि उसी दिन से इन दोनों की भी जो दोस्ती होती है गहरी दोस्ती में बदल जाती है। खैर दोस्तों ऐसी आगे वक्त चलते रहता है। अब तकरीबन 2 से 3 महीना का वक्त बीतता है। तभी अचानक से एक दिन पता चलता है कि ये जो गौरव की पत्नी पूजा है दरअसल गर्भवती हो चुकी है, जिसके बाद गौरव अपने घर वालों को यानी कि कानपुर में जो उसके फैमिली रहते थे उसे बता दिया जाता है। वैसे उसके घर वाले भी बेहद खुश होते हैं, जिसके बाद अब गौरव के जो परिवार वाले होते उसे कहते हैं कि दरअसल पूजा को कानपुर छोड़ाए। दरअसल पूजा अगर कानपुर में अपने परिवार के साथ रहेगी पूजा का देखभाल अच्छे तरीके से हो पाएगा, जिस बात के लिए गौरव भी अपना सहमति दे देता है। दोस्तों ठीक एक हफ्ते के बाद जो गौरव होता है अपनी पत्नी को लेकर कानपुर चला जाता है, वहां तकरीबन 10 दिन के आसपास रहता है। फिर से गौरव अपनी पत्नी को छोड़कर वापस अपने ड्यूटी के लिए वो फरीदाबाद चला आता है, जिसके बाद वो फिर अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तकरीबन ऐसे 2 से 4 दिन का वक्त बीतता है। एक दिन जो गौरव शाम को अपने घर वापस आता है वैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगता है। तभी जो वहां गीता नाम की वो तलाकशुदा महिला रहती है गौरव को कहने लगती है कि दरअसल तुमने तो खाना नहीं खाया होगा, चलो मैं आज तुम्हें अपने घर का खिलाती हूँ। जिसके बाद जो गौरव होता है वो तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन जो गीता रहती है दरअसल उस गौरव से कहने लगती है कि आखिर पड़ोसी किस दिन काम आते हैं, इसी वक्त के लिए तो पड़ोसी होते हैं। खैर दोस्तों अब जैसी ही गीता ऐसी बात बोलती है गौरव मना नहीं कर पाता है। फिर गौरव गीता के कमरे में जाकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर वो अपने बेडरूम में आकर सो जाता है। अब दोस्तों आए दिन ये जो सिलसिला रहता है ऐसे शुरू हो जाता है। गौरव जैसे रात को घर आता था गीता उसके लिए खाना बनाकर पहले से रखा करती थी, उसे खाना खिलाया करती थी। इसी तरीके से आगे समय चल रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन उस फैक्ट्री में किसी का प्रमोशन होता है। उसी प्रमोशन के कारण उस फैक्ट्री में पार्टी रखी जाती है, जिस पार्टी में शराब की भी काफी ज्यादा व्यवस्था रहती है। अब गौरव जो रहता है उस पार्टी में शिरकत करता है और ढेर सारा शराब पी लेता है, उसे ढेर सारा नशा चढ़ जाता है। अब गौरव देर रात जैसे घर आता है वो अपने कमरे में जाने लगता है। तभी जो वो तलाकशुदा महिला गीता रहती है गौरव के करीब आती है और उसे कहती है कि दरअसल चलो पहले कुछ खाना खा लेना तब सोने के लिए जाना। लेकिन गौरव कहता है कि दरअसल आज मुझे भूख नहीं है, दरअसल मैं आज खाना नहीं चाहता हूं, मैं बाहर से खा कर आया हूं। लेकिन जो तलाकशुदा महिला गीता रहती है उस गौरव से रिक्वेस्ट करने लगती है कि दरअसल थोड़ा ही सही मगर चलो खा लो। जिसके बाद जो यहाँ गौरव रहता है वो चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। वो गीता के कमरे में जाकर जैसे थोड़ा बहुत खाना खाता है दोस्तों वो गीता के कमरे में ही सो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालात में होता है। अब जैसे वो उस कमरे में सो जाता है आधी रात को गौरव को पता चलता है कि दरअसल उसके तन पर यानी कि उसके शरीर पर कोई सहला रहा हो, यानी उसे कोई टच कर रहा हो। अब जैसी गौरव की आंख खुलती है वो जो नजारा देखता है बेहद ही चौंक जाता है। वो देखता है कैसे सामने जो महिला गीता रहती है बिल्कुल ही निर्वस्त्र अवस्था में उस गौरव के पास बैठी हुई रहती है, उसके शरीर को छू रही होती है। जिसके बाद गौरव कुछ कह पाता यानी कि कुछ कर पाता, वो जो तलाकशुदा महिला गीता रहती है उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर बाद गौरव को भी वो तैयार कर लेती है। जिसके बाद गौरव और गीता के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। दोस्तों अब आए दिन इन दोनों को जब जब भी वक्त मिलता था एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। इधर गौरव को एक दिन पता चलता है कि दरअसल उसकी जो पत्नी गर्भवती थी वो एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी को जन्म दी। जिसके बाद वो बेहद ही खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो फौरन ही अपने घर कानपुर चला जाता है, जहां पर वो 1 महीने के तकरीबन आसपास रहता है। फिर अपनी पत्नी और अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर वापस फरीदाबाद आ जाता है। अब इधर गौरव जो होता है उस गीता से बातचीत करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था। एक दिन जो गीता होती है वो काफी ज्यादा बेचैन होकर उस गौरव से कहने लगती है कि दरअसल जब से तुम वापस घर से आए हो मेरे से बिल्कुल कटे कटे हुए से रहते हो। जिसके बाद जो गौरव होता है अब गीता को समझाने लगता है कि जो हमारे और तुम्हारे बीच हुआ था उसे अब भूल जाओ,
हमारे और तुम्हारे बीच आगे अब कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद ये तलाकशुदा महिला जो गीता रहती है वो कहती है कि ऐसे कैसे भूल जाऊं, दरअसल मुझे तो तुम्हारी लत लग चुकी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन यहाँ जो गौरव होता है वो मन ही मन ठान लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब इस महिला गीता के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकता हूँ। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो गौरव होता है वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इस महिला से मुझे छुटकारा मिले तो मिले कैसे। खैर दोस्तों गौरव हिम्मत कर एक दिन अपनी पत्नी के सामने बैठा हुआ रहता है और अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, दरअसल तुम अगर मेरे पे गुस्सा नहीं करोगी, तुम अगर बुरा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद उसकी पत्नी पूजा होती है, बोलती है कि तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी। जिसके बाद गौरव काफी हिम्मत बढ़ाकर यानी कि खुद काफी हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी पूजा से कहता है दरअसल पड़ोस वाली जो तलाकशुदा महिला गीता है उसके साथ मेरे गलत रिश्ते कायम हो चुके हैं, दरअसल मैं अब उसके पास नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं जो मेरे से गलती हुआ सो हुआ, आगे मेरे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। दोस्तों अब जैसी ये बात पूजा सुनती है अंदर से बेहद ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है, वो अपने पति गौरव के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर वो ठंडे दिमाग से सोचती है कि आखिर अगर मेरा पति खुद से ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो हो सकता है बाद में वो ऐसा नहीं करे। खैर दोस्तों यहाँ जो पूजा होती है बेहद ही समझदार लड़की होती है, वो समय के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए अपने आप को सोचती है। जिसके बाद पूजा जो होती है अपने पति गौरव से कहती है कि खैर चलो जो हुआ सो हुआ, हम लोग अब इस यहाँ पर जो रूम लेकर रह रहे हैं यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग कोई दूसरा किराए का कमरा ढूंढते हैं, हम लोग वहीं पर रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। दोस्तों गौरव जो होता है अपनी पत्नी की बात मानकर वो भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वो लोग वो कमरा छोड़कर दूसरा किराए का कमरा ले लेते हैं, जहां से वो जैसे वहां पर शिफ्ट होते हैं। जिसके बाद अब जो ये तलाकशुदा महिला गीता रहती है जिससे इस गौरव का पीछा छूट जाता है। दोस्तों आज के समय में जो ये पूजा और पूजा का पति गौरव होता है अपनी बेटी के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल नहीं तोड़ना बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि समय के साथ बदलाव भी बहुत जरूरी चीज होती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।